एक तेज आवाज ने उसे वापस ला दिया। यह प्लाजा में एक बील की मेहनत थी। ओल्ड हुआंग हमें बुला रहा है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हानो से कहा। सेन, योजनाओं पर आगे बढ़ने से पहले हान सेन ने वहां बाकी लोगों का भी पीछा किया। आमतौर पर कई लोग अपने पंखों के नीचे एक नयापन लेते हैं और इलाज करते हैं। वो अच्छा, उनसे बहुत सी बातें पूछी जाती थी और उन्हें चौतरफा स्वागत के रूप में पेश किया जाता था। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में कुछ लोगों ने प्रयास करने के लिए पर्याप्त देखभाल की। चीजें उनके लिए टूट गईं। आखिर सफेद बालों वाला एक आदमी घंटी बजा रहा था। एक आदमी हान सेन ने स्वाभाविक रूप से ओल्ड हुआन को मान लिया था। एक पल के लिए ओल्ड हुआन की नजर हान सेन पर पड़ी। फिर आदमी की निगाहें चल पड़ी। हम चलते हैं, ओल्ड हुआंग ने आखिरकार कहा। अंधेरे के खिलाफ जो तेजी से आता है। अगर आप भागना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएं। समय निकट है। अब हमें तय करना होगा, हम लड़ें या करें। निर्णय लेने से पहले सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन आखिरकार लगभग सभी ने हाथ उठाना चुना। तो शायद यह अच्छे के लिए है। इसे हमारी अंतिम रात होने दें। जो हमारा घर बन गया है उसकी शरण में किसी भी अंतिम के लिए प्रवृत्त करें। कर्तव्यों और अपने आप को आगे की सड़क के लिए तैयार करें। हम यहाँ से निकलते हैं। कल की पहली रोशनी, ओल्ड हुआंग ने गंभीरता से कहा। उनका भाषण समाप्त होने के बाद सभी लोग जहाँ थे वहीं खड़े रहे। वे अल को पता था कि अगर वे आश्रय छोड़ दे तो यह सबसे अच्छा होगा, लेकिन इस नुकसान का अचानक एहसास निगलना मुश्किल था, और वे जानते थे कि एक बार जब वे चले गए तो उनके पास कहीं और जाने के लिए नहीं था। उनके लिए बहुत कुछ करना था। शुरुआत। अगले दिन कुछ पुराने समुदाय के सदस्यों ने इस स्थान को सुरक्षित करने के लिए अपना दिल और आत्मा लगा दी थी, और इसे समृद्ध बनाने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करते रहे। उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा महसूस हुई उन्हें समझने में। जल्द ही इसकी दीवारों की सुरक्षा से विदा हो जाएगा। घर जाओ, ओल्ड हुआंग ने उस पोडियम पर लौटते हुए कहा, जहां से उन्होंने बात की थी। वे वहां कई वर्षों से थे, और यह उनका घर था। लेकिन अगर वे नहीं छोड़ते हैं, तो यह तेजी से उनकी कब्र बन जाएगी जब तक कि वे एक आत्मा की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होते जो उनके शेष दिनों में होने की संभावना है। उन्हें भागना पड़ा, और भले ही उन्होंने किया। एक कम भाग्य को आत्मा के लिए रोमांच के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लें। वहां नहीं था गांटी है कि आत्मा भी उनकी सेवा चाहेगी। उनके पास हो सकता है आत्मसमर्पण में भी किफ किया गया, लेकिन बहुमत अभी भी छोड़ना चाहता था। जाहिर है, यदि उनके पास विकल्प होता तो वे आत्मा को अपने भाग्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देते। उन्होंने अपनी नियति खुद तय की, और ऐसे ही बनी रहेगी। फिर भी अपने घर को पीछे छोड़ना एक मुश्किल काम था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनमें से कई काफी कुशल और शक्तिशाली थे। एक समूह में ऐसे 30 लोग काफी प्रभावशाली थे। हान सेन ने अपने आसपास के लोगों की जीवन शक्ति को देखा, और उसने, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हान सेन ने तोड़ी चुप्पी। हर कोई हान सेन को देखने के लिए मुड़ा, और जब उन्होंने देखा, ओल्ड हुआंगो कहा, बेशक, बोलो, हम सब यहाँ परिवार हैं। हमें लड़ना चाहिए, हान सेन ने कहा। ओल्ड हुआंग ने एक कर्कश मुस्कान के साथ कहा, युवक, मैं युवाओं के उत्साह और जिस तरह से आप महसूस करते हैं उसे समझता हूँ। लेकिन आपको समझना चाहिए, हम एक शाही आत्मा के असहनीय क्रोध का सामना करते हैं। उनके पास कम से कम 15 उत्परिवर्ती जीव हैं। भले ही हमारे आधे लोग आतंक की उस दीवार का सामना करने चले गए हों, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि अगर हमारे पास वह होता तो हम चले जाते? लड़ाई, टिड्डा। हान सेन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ओल्ड हुआंग के पास खड़े एक युवक ने अचानक पूछा, क्या आप हान सेन हैं? सेन, हाँ। हान सेन ने सिर हिलाया। पूछा, लिटिल यू, क्या आप जानते हैं कि यह युवक कौन है? ओल्ड हुआंग, वह राष्ट्रपति के दामाद हान सेन हैं। वह एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने शाही शूरा को हराया, लिटिल यू ने समझाया। हान सेन, यदि तू भागना चाहता है तो भाग जाना, परंतु यदि तू लड़ने का निश्चय करता है, आपको मेरा पूरा समर्थन है। न केवल हम उनको हराएंगे जो। लिटिल यू के यह कहने के बाद लोगों ने उस नाम और कामों को याद किया जिसके लिए वह जाना जाता था। आश्रय के बुजुर्गों ने भी सुना था। सेन ने घोषणा की, विश्वास है कि वे हमें पैरों के नीचे रौंद सकते हैं, लेकिन हम वापस हमला करेंगे और दावा करेंगे कि हमारे लिए शाही आश्रय। हान, लिटिल हान, हम चाहेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है शक्ति। यह आश्रय है, ओल्ड हुआंग ने स्वीकार किया। इस पर अपनी वर्तमान पकड़ बनाए रखने का संघर्ष है। क्या आपको विश्वास नहीं है कि हम हमले के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं? इसके साथ इस आश्रय में
हान सेन ने अपने ड्रैगन ब्लड को बुलाया। सांप। अध्याय 943, आश्रय की रक्षा। यह है। ओले हुआंग और वहां मौजूद सभी लोगों ने ड्रैगन पर ताला लगा दिया। आश्चर्य में रक्त सांप। उन्हें लगा कि यह कोई छोटा औसत पालतू जानवर है। पशु आत्मा। हान सेन ने अपने जीन लॉक को खोलकर पालतू जानवर को उसके लिए समझाने का काम किया। जब पहली जीन कमी खुली तो ड्रैगन ब्लड स्नेक का शरीर बाघ के आकार का हो गया। जब दूसरा जीन लॉक खुला तो ड्रैगन ब्लड सीक का शरीर एक बैल के आकार का हो गया। जब तीसरा जीन लॉक खुला तो ड्रैगन ब्लड स्नेक का शरीर एक गोलेम के आकार का हो गया। जब चौथा जीन लॉक खुला, ड्रैगन ब्लड स्नेक का शरीर एक विशाल जानवर के आकार तक बढ़ गया। जब पांचवें जीन लॉक ने खोला, ड्रैगन ब्लड स्नेक का शरीर डायनासोर के आकार तक बढ़ गया, एक पालतू जानवर की आत्मा जिसके 5 जीन ताले खुले हैं। पियाजा सभा जल्दी से एक दर्शक बन गई थी और वे उत्परिवर्ती पालतू जानवरों से चकित थे। फिर ड्रैगन ब्लीड स्नेक फुफकारा और एक और आकार में बढ़ गया। समय उसके लाल तराजू चमक उठे क्योंकि यह एक भयानक जानवर बन गया। विशाल अनुपात। यह किसी को भी ठेस पहुंचाने वाले की हत्या के लिए तैयार लग रहा था। 6 जीन ताले, सबसे अच्छा संभव उत्परिवर्ती पालतू कोई दावा कर सकता है। भीड़ में से कोई चिल्लाया। ओल्ड हुआंग, इस सांप के साथ क्या आपको लगता है कि हम खड़े हैं उन लोगों को खदेड़ने का मौका जो आपको आपके घर से निकालना चाहते हैं? हान सेन ने सवाल किया। यह बस संभव हो सकता है। हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसका शिथिल उत्साह उमड़ने लगा। हालांकि उनका विरोध करने वाले स्पिरिट शेल्टर में कई जीव थे, लेकिन यह बहुत कम संभावना थी कि उनमें से कोई ऐसा प्राणी होगा जिसके पास खुले जीन लॉक टैली के साथ सांप के पास कहीं भी होगा। उत्परिवर्तित जीव अधिक से अधिक 6 जीन ताले खोल सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह सभी उत्परिवर्ती प्राणियों के लिए प्राप्त करने योग्य था। और अब केवल ओल्ड हुआंग ही उत्साहित नहीं थे, एक आशा के रूप में। भविष्य में उनके शाइटर भीड़ में लौट आए। आश्रय। यह उत्परिवर्ती प्राणी हमारे लिए कम से कम 3 प्राणियों को पतंग कर सकता है, और वहां हमारे साथ, इसके साथ बहादुरी से लड़ते हुए, हम बस खींच सकते हैं। हाँ, चलो लड़ते हैं और उस भावना को साबित करते हैं कि हमें खिलवाड़ नहीं करना है। हम इस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, उन आत्माओं को पीक करें। कुछ बड़ों के अलावा हर किसी ने सांप को देखा था। हृदय परिवर्तन वे मुखर रूप से व्यक्त करने के इच्छुक थे। ओल्ड हुआंग ने सभी को जल्द ही शांत होने के लिए कहा, और फिर हान सेन से कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, हान सेन। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सवालों का गंभीरता और सच्चाई से जवाब दें। यह एक मामला है जीवन और मृत्यु। प्रतिक्रिया में कहा, मैं खुशी खुशी आपके सवालों का जवाब दूंगा, हान सेन। आप यहाँ कहाँ से आए थे? क्या आपने यहाँ से यात्रा की थी एक और आश्रय? ओल्ड हुआंग ने पूछा। हाँ, हान सेन ने सिर हिलाया। यह सुनकर ओल्ड हुआंग ने भी सिर हिलाया। फिर पूछा जाए, अगर हम सफल होते हैं तो क्या आप हमारे साथ रहेंगे? हर कोई समझ गया कि ओल्ड हुआंग क्या कह रहा था। भले ही वे हमले का सामना कर सकें, उसके बाद हान सेन की अनुपस्थिति का मतलब होगा कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो उनके पास और अधिक जनशक्ति नहीं होगी। वे अभी भी असुरक्षित होंगे। अब लड़ना व्यर्थ होगा यदि इसका मतलब है कि वे केवल में गिरेंगे। भविष्य। सभी ने हान सेन की ओर देखा, इस उम्मीद में कि वो रुकना पसंद करेगा। मैं चला जाऊंगा, हान सेन ने उत्तर दिया। हर कोई मायूस नजर आया। ऐसा लगा जैसे उनकी नई नई उम्मीद चट्टानों में धराशायी हो गया था। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। ओल्ड हुआंग ने इसका विरोध नहीं किया। हान सेन और समझ गया कि वह क्यों जाएगा। हान सेन बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उसके पास एक ड्रैगन था। ब्लड स्नेक अपने 6 जीन लॉक के साथ खुला। वह उस छोटे से आश्रय से बड़े स्थान के लिए नियत था जिस पर उसने ठोकर खाई थी। वह था निश्चित रूप से कहीं दूर के लिए बाध्य। मैंने समाप्त नहीं किया है। मैंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन केवल इनके तहत 2 शर्तें। सबसे पहले, हम उस शाही आश्रय का दावा करते हैं। दूसरी बात, अगर हम असफल होते हैं तो मैं सांप को पीछे छोड़ देता हूँ, हान सेन ने कहा। हर कोई हैरान और जवाब में नजर आया। ओल्ड हुआंग ने पूछा, क्या तुम सच बोलते हो? यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको अभी सांप दे सकता हूँ। हान सेन किसी भी संभावित चोरी से नहीं डरते थे, और उन्हें नहीं लगता था कि वे इसे वापस करने से इनकार करते हैं। यदि वे खोजते तो कहीं भाग नहीं सकते थे। वे जंगल के बीच में थे, और प्राणियों की एक छोटी सेना उन्हें पवित्र स्थान के मुख से मिटाने की तैयारी कर रही थी। करने के लिए तो व्यर्थ होगा। यदि लोग खड़े नहीं होते और अपने आश्रय के लिए संघर्ष नहीं करते
तो वे सबसे अधिक जंगल में भाग जाते। और उनके पास मौजूद ताकत को देखते हुए हान सेन का मानना कि उनके पास उस क्षेत्र में जीवित रहने की क्षमता नहीं है। हान सेन को अंतिम परिणाम पता था। अगर उन्होंने भागने का फैसला किया तो उसने महसूस किया उनकी मदद करने को मजबूर। हान सेन इस अवसर का उपयोग अपने उत्परिवर्ती जीन बिंदु को बढ़ाने के लिए करेगा। टेली भी अकेले उड़ते समय एट के बाद ऐसा करना कहीं अधिक कठिन था। वहां के लोग इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन कई चुनौती दे सकते थे और प्रतिद्वंद्वी उत्परिवर्ती जीव ताकत में। अगर हान सेन इस अवसर का उपयोग शाही आश्रय प्राप्त करने के लिए कर सकता है तो यह एक शानदार परिणाम होगा। साथ ही लिटिल हान, आप राष्ट्रपति के दामाद हैं, तो बिल्कुल हम आप पर विश्वास करते हैं। तारानकन बूढ़ा हुआन मूर्ख नहीं था और वह निश्चित रूप से सांप को नहीं रखता। अब हान सेन के वादे का पालन करते हुए सभी ने खुद को एक लड़ाई के लिए पड़ा और अपने पास मौजूद सबसे अच्छे हथियारों में तैयार हो गए। तो कौन सा आश्रय आपको नष्ट करना चाहता है और उसका क्या है? मास्टर, हान सेन को आश्रय का नाम नहीं बताया गया था कि उन्हें जीतने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। यह थॉर्न शेल्टर है और थॉर्न बैरन में इसका स्वामी है। वह एक शाही आत्मा है और वह दुष्ट रूप से शक्तिशाली है, ओल्ड हुआंग ने कहा। हान सेन यह जवाब पाकर हैरान रह गया और इसलिए उसने कहा, 214, तो हम उन क्षेत्रों में हैं जो थॉर्न शेल्टर से संबंधित हैं। हान सेन उस समय के लिए आश्रय का वास्तविक नेता बन गया। अस्तित्व और अन्य लोगों ने आने वाली लड़ाई के लिए अपने बचाव और रणनीति को स्थापित करने और व्यवस्थित करने के लिए उस पर भरोसा किया। जब दूसरों का नेतृत्व करने की बात आती है तो वह सक्षम थे। हो सकता है कि उसके पास वह नहीं था जो उसे बड़ी सेनाओं को आदेश देने के लिए आवश्यक था, लेकिन लगभग 30 लोगों का एक समूह उसके आराम क्षेत्र में था। हान सेन प्रभावी ढंग से समन्वय करने के लिए अपनी संरचनाओं का उपयोग करने में सक्षम था। अन्य लोग पहले दूसरों को हान सेन पर भरोसा नहीं था, लेकिन संरचनाओं के साथ कुछ और अभ्यास के बाद उन्होंने सुनी और अधिक से अधिक भुगतान किया। उन्हें जल्द ही उनकी सच्ची प्रतिभा का एहसास हो गया और इसलिए वे सभी एक साथ अधिक सामंजस्य और तालमेल के साथ काम करने में सक्षम थे। 3 दिन बाद आत्मिक सेना का आना अभी बाकी था। हान सेन आना यह देखने के लिए कि क्या वह किसी गतिविधि की जासूसी कर सकता है, पास के एक अमाल में गया। गति अध्याय 944 शिकार शुरू होता है। हान सेन एक सहायता कर्मी के नेतृत्व में एक पहाड़ पर चढ़ गया। वह थॉर्न शेल्टर के रास्ते में था। पहाड़ियां खड़ी थीं और उन जंगलों के विपरीत जो उनकी परिक्रमा करते थे, वे बंजर थे। वहां का वातावरण खराब था, जिससे जीवों के आने का बहुत कम कारण था। उनमें से एक उल्लेखनीय कमी थी। सीडमैन पहाड़ के पार बहुत दूर नहीं गया और जब उसने लौटने का फैसला किया तो उसने हान सेन को निर्देश दिया कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। हान सेन का इस उद्यम को थॉमस शेल्टर में बनाने का उद्देश्य था। उस व्यक्ति से मिले जिसने चेतावनी में कथित तौर पर लाइट और अन को जोखिम में डाल दिया था। नाइट शेल्टर और एक आसन हमले के उसके निवासी। 100 मील की यात्रा के बाद हान सेन आखिरकार लेटने में सक्षम हो गया। उसके शिखर पर निवास करने वाले काले आश्रय पर निगाहें। पहाड़ की तलहटी के ऊपर हान सेन ने देखा जीव इधर उधर भाग रहे हैं। जिस व्यक्ति ने समाचार दिया था उसके बारे में कहा गया था कि वह पास की घाटी में बने एक घर में आश्रय से अलग रहता था। कहा जाता है कि यह मछली के मुंह के आकार जैसा दिखता है। जब हान सेन उस घाटी में आया तो उसने घर देखा। वह था लकड़ी, लेकिन खराब रखा और चारों ओर बदसूरत। हान सेन ने संपर्क नहीं किया क्योंकि वह अक्सर लापरवाही से करता था और देखभाल के बिना। इसके बजाय उसने चुपके से संपर्क करना चुना। वहां नहीं था। लगता है आसपास कोई है, इसलिए उसने रात होने का इंतजार किया। जैसा सूरज एक बार फिर क्षितिज द्वारा पुनः प्राप्त किया जा रहा था, एक आदमी घर लौट आया। वह आदमी एक टावर की तरह बनाया गया था और जब हान सेन ने उसका चेहरा देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपचाप सदमे से चिल्लाया, टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड,